परेड शुरू हो चुकी है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देहरादून से इस वक्त देख रहे हैं। आईएमए की पासिंग आउट परेड जो अब शुरू हो चुकी है। देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का निशान अब परेड पर लाया जा रहा है। जब परेड निशान को सलामी दे तो कृपया खड़े हो जाएं और निशान को समुचित सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। देश के भावी योद्धाओं की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं आईएमए देहरादून से, जहां पर भविष्य के ये योद्धा तैयार हुए और अब अपनी सेवा देश के नाम करने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार हैं। एक लंबी और कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज से ये सेना में शामिल हो जाएंगे। नए अधिकारी ये देश की सेवा में पूरी तरीके से तत्पर। हालांकि इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। इस बार इनका यहाँ पर हौसला अफजाई करने के लिए, इनके इस गौरवान्वित महसूस करने के लिए इनके परिवार वाले भले ही यहाँ पर नहीं है, लेकिन दूसरे सेना के अधिकारी यहाँ इनका हौसला अफजाई करने के लिए जरूर यहाँ पर मौजूद हैं। कोरोना संकट के बीच आईएमए की ये पासिंग आउट परेड 423 सैनिक जिसमें आज से अपनी जिम्मेदारी
संभालने के लिए तैयार हैं। सीधे रुक करूंगी मैं पूजा मक्कड़, मेरी सहयोगी इस वक्त देहरादून से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, आप तो वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि हमने ये जिम्मेदारी संभाली है कि परिवार वाले वहां पर ना हो, भले ही इस बार कोरोना संकट की वजह से, लेकिन जी न्यूज के माध्यम से वो अपने सपूतों का ये पल जरूर देखें। बिल्कुल शिरीन, और इसीलिए आज सुबह 6 बजे से हम लगातार जी न्यूज पर कनेक्टेड हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज उन जवानों के लिए तो हैं ही जो ऑफिसर्स बनने वाले हैं आपसे थोड़ी ही देर में और भारतीय फौज में शामिल होकर देश की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ ये उनके माता पिता, उनके परिवार के लिए है जो आज यहाँ नहीं है और हिस्सा नहीं होंगे। हम सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि इस वक्त किस तरह से परेड अपनी फॉर्मेशन ले चुकी है, यानी 423 जेंटलमैन कैडेट्स इस बार जो सेकंड राउंड में पास होने जा रहे हैं, ये आप उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। इनकी जो एंट्री थी, जब कदम ताल मिलाते हुए ये चैटवुड स्टेडियम में यहाँ पहुंचे थे, चैटवुड बिल्डिंग के बाहर पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी बहुत ही जोश भरने वाली थी। यहाँ खड़े होकर हमें लग रहा था कि काश हम फौज में होते, लेकिन शिरीन हम अलग तरह की आर्मी है और हम कोशिश कर रहे हैं तस्वीरें दिखाने की। अब आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां इनके ऑफिसर्स आज इनका परिवार बने हैं और आज वो साथ ही साथ इनको मेडल सजाने का, सितारे सजाने का सम्मान भी देंगे। और जब इनको फाइनली ऑफिसर बना दिया जाएगा, उस वक्त यही लोग होंगे जो आज इनके परिवार की भूमिका निभाएंगे। आमतौर पर आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रही हैं, ये सब इनके सीनियर्स हैं, ये सब इनको ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर। और इस IMA के चीफ, डिप्टी चीफ, आपको सब इस वक्त नजर आ रहे हैं, कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, ब्रिगेडियर, सब नजर आ रहे हैं। लेकिन आज इनकी भूमिका थोड़ी अलग हो जाएगी। 9 बजे के करीब जब मेडल इनके कंधों पर सजाए जाएंगे तो यही लोग परिवार बन जाएंगे और आज दोहरी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये बात सब समझते हैं शिरीन की ये जो आज जवान ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, ये इस भावुक पल में अपने परिवार को जरूर मिस कर रहे होंगे। तो जी न्यूज ने भी एक कोशिश की है कि इनके परिवारों के संदेश इन तक पहुंचे, परिवार इनसे कनेक्टेड रहें आज दिन भर और इन तस्वीरों को मिस ना करें, अपने बेटे को इन तस्वीरों में पहचानने की कोशिश करें। उसकी एक छोटी सी पहल जी न्यूज की तरफ से है और अब जो ये कवरेज शुरू हुई है, आज दिन भर जी न्यूज के दर्शक ये देखेंगे कि फौज का जज्बा जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी छोटी सी कोशिश उन्हें जरूर पसंद आएगी। बिल्कुल पूजा, और ये कोशिश हमारी आज लगातार इसी दिशा में रहेगी कि परिवार वाले जो इस बात का मलाल कर रहे हैं कि वो इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं है, अपने सपूतों को इस तरह देश की सेवा में आज से शामिल होने की इस प्रक्रिया में, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है आप वहां पर मौजूद हैं। पूजा, मैं समझना चाहूंगी कि इस बार की ये पासिंग आउट परेड किस तरह से अलग है? कोरोना संकट काल पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में किस तरह से इसका असर पड़ा, लेकिन IMA की ये पासिंग आउट परेड भी उससे अलग नहीं रही। बिल्कुल शिरीन, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी शिक्षण संस्थान बंद हो गए थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी फौज का शिक्षण संस्थान है, तो इन्हें अपने लिए अलग नियम बनाने थे क्योंकि देश की सरहदें इंतजार नहीं कर सकती थी और फौज को अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए जाना ही था। तो इन्होंने ट्रेनिंग के तरीके बदले। एक वक्त पर 1200 से ज्यादा जेंटलमैन कैडेट्स इस परिसर में मौजूद रहते हैं। ऐसे में कोरोना के खतरे से बचाकर रखना वो कितना मुश्किल चुनौती होती है, उस चुनौती से पार पाते हुए मास्क लगाए गए, सैनिटाइजर लगाए गए, सभी जवानों की एक्सरसाइजिंग के तरीकों को बदला गया। जो लोग दौड़ कर आते हैं उनकी एक्सरसाइज बदली गई, उनको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस दी गई ताकि रनिंग कम हो और मास्क में रनिंग कर सकें या फिर ऐसी एक्सरसाइज कर सकें जिसमें उनके फेफड़ों पर असर न पड़े। दूसरा तरीका ये बदला गया कि इन जवानों को छुट्टी दी जाती है जिसमें ये अपने घर जाते हैं। इस बार ये अपने घर नहीं जा पाए, मिड टर्म ब्रेक इस बार कैंसिल करनी पड़ी। तीसरा तरीका ये भी बदला गया कि अगर इस कैंपस में कोई भी व्यक्ति बाहर से प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन करने के लिए एक अलग इलाका बना दिया गया। अगर कोई जवान भी किसी वजह से बाहर जाता है, उसके परिवार का सदस्य आता है, उसे भी वही नियम पूरा करना था। और चौथा तरीका इस बार ये भी बदला गया, जो सबसे बड़ा तरीका बदला गया, कि परिवार के लोगों को इस बार यहाँ एंट्री नहीं दी गई। वो इसलिए नहीं दी गई क्योंकि अभी ये सब ऑफिसर जब बन जाएंगे तो ये सीधे अपनी अपनी ड्यूटी संभालेंगे, इन्हें इसके बाद भी छुट्टी नहीं मिल रही है। और वो छुट्टी इसीलिए नहीं मिल रही है कि ये अपने घरों को ना जाएं, अपने परिवारों में ना जाएं और कोरोना के संक्रमण के शिकार ना हो जाएं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त यहाँ पर एक एक करके डिग्निटरीज का आना शुरू हो गया है और इस वक्त IMA को जो ग्रैंड सैल्यूट का मौका है वो है यहाँ पर और सलामी ली जा रही है। और अब आप ये तस्वीरें सामने भी देख रही होंगी किस तरह से परेड की फॉर्मेशन
लगातार बदली जा रही है और ये संगीत की धुनें आप तक पहुंच रही होंगी। तो परेड का सिलसिला चल रहा है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। इस बार सभी ने मास्क लगा रखे हैं और सभी सोशल डिस्टेंसिंग बरतते हुए फॉर्मेशन बना रहे हैं, यानी 2 गज की दूरी का फासला तय करते हुए इस बार ये परेड इस तरह से तैयार की गई है। ये शिरीन कभी नहीं हुआ, ये 87 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि परेड की फॉर्मेशन बदलनी पड़ी। ये 87 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मास्क लगाकर परेड करनी पड़ी। एक्सरसाइज की अपनी चुनौतियां होती हैं, परेड की अपनी चुनौतियां होती हैं और मास्क लगाकर उसे करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। लेकिन ये सारी चीजों का ध्यान सिर्फ इसलिए रखा गया कि जब ये जवान आज ऑफिसर्स बनने के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, कोई सरहद पर जाएगा, कोई अपनी कंपनी में जाएगा, जैसी भी जिसकी तैनाती होगी, तो कोरोना का संक्रमण ना यहाँ रहे और ना वहां पहुंचे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और कोरोना काल में आईएमए ने हम ये कहेंगे कि मिसाल कायम की है कि हम ये सारी चीजें चालू रख सकते हैं, देश की रक्षा के लिए जवानों को तैयार कर सकते हैं और कोरोना से भी लड़ सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फौज के जो जवान हैं वो दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं और कामयाबी से देखिए आज सामने खड़े हैं। बिल्कुल। और पूजा, हम जिस तरह से यूनिफॉर्म का जिक्र कर रहे थे, आपने बताया कि इस बार यूनिफॉर्म भी थोड़ी अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें अब मास्क को शामिल कर दिया गया है, उसे अनिवार्य कर दिया गया है और जो एक डिस्टेंस, हालांकि कैडेट्स के बीच डिस्टेंस एक पहले भी होता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 2 गज यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि अलग अलग चीजें। और इस तरह की जो आईएमए परेड हम देख रहे हैं, ये आज से पहले इससे शायद कभी नहीं देखी गई। पूजा, बिल्कुल, हम आपको एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे शिरीन की यहाँ जो इस वक्त मंजर है, ये मंजर अपने आप में पहली बार बिल्कुल नया है। ये जो फॉर्मेशन है ये खास तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए की गई है कि 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जाए, हर जवान को मास्क पहनना जरूरी है, उसके बिना किसी की भी एंट्री इस आईएमए की बिल्डिंग में नहीं है। अगर कोई बाहर से भी आता है तो वो मास्क पहनेगा, सैनिटाइज करेगा, उसका टेम्परेचर चेक होगा, उसके बाद ही उसको अनुमति मिलेगी। ये सारी चीजें इसलिए की गई ताकि कोरोना का संक्रमण गलती से भी अगर इस कैंपस में पहुंच गया तो आप सोचिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। 1200 से ज्यादा जवान यहाँ ट्रेनिंग करते हैं और 2000 के करीब लोग इस कैंपस में मौजूद रहते हैं किसी भी वक्त। उन सबको बचाना था और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मिलिट्री एकेडमी के पास कि ऑफिसर्स को तैयार करके उनको उनकी जिम्मेदारियां देने के लिए भेजना है, वो भी पूरी करनी थी। तो हमने देखा देश में कि तमाम शिक्षण संस्थान बंद हो गए, अभी भी बंद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वो नहीं खुले, लेकिन चूंकि ये मिलिट्री एकेडमी है, इनका शिक्षण थोड़ा अलग तरीके का है और इनकी चुनौतियां भी थोड़ी अलग तरीके की हैं। तो यहाँ ये फैसला किया गया कि किस तरह से नियम बदले जाएं, ट्रेनिंग के पैटर्न बदले जाएं, ट्रेनिंग को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, छुट्टियां कैंसिल कर दी जाएं। और अब यहाँ से आमतौर पर ये होता है कि आज जब परेड खत्म हो जाती है और जब ये ऑफिसर्स बन जाते हैं सीधे अपने घरों को जाते हैं, लेकिन अब ये वहां नहीं जाएंगे। आज ही इनको अलग अलग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ियों में जहां भी हिस्सा है, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई कार से जाएगा और इनको सीधे वहां भेजा जाएगा जहां अब आज इनकी तैनाती है। कोई गुजरात जाने वाला है, कोई जम्मू जाने वाला है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जहां इनको डेप्यूटेशंस दे दी गई हैं, अब इन्हें सीधे वहां जाना है, वहां जाकर 14 दिन क्वारंटाइन रहना है और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी संभालनी है। तो आप ये सोचिए कि कितना मुश्किल है इन जवानों के लिए भी कि इस ट्रेनिंग को भी अंजाम देना है और साथ ही साथ अपने परिवार से लगातार दूर बने हुए हैं। इस बार छुट्टी नहीं मिली है दिसंबर के बाद से, तो वो छुट्टी भी नहीं मिली, घर भी नहीं जा पाए, आज परिवार यहाँ नहीं आ पाए और अब सीधे ड्यूटी संभालनी है। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि हम और आप आजादी की सांस ले पाएं, आराम से रह पाएं और देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए ये योद्धा तैयार हो पाए। तो छोटी सी जिम्मेदारी जी न्यूज भी संभाल सकता है कि परिवारों जिम्मेदारी संभाली के बेटों को हम उस जिम्मेदारी के तहत आज उनके परिजनों तक ये तस्वीर जरूर दिखाएंगे जब उनके सपूत यहाँ पर सेना में शामिल हो रहे होंगे, तो वो उस पल को कम से कम टेलीविजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और जी न्यूज के माध्यम से वो देख पाएंगे। पूजा, MM नरवणे आर्मी चीफ भी पहुंचने वाले हैं, वो कब तक पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए किसी भी पल जो सेना प्रमुख है वो यहाँ पहुंच सकते हैं और कल ही शाम को वो यहाँ पहुंच गए थे। जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक वो तकरीबन 10 से 11 बजे तक यहाँ पर रहेंगे। 7:45 बजे के करीब यहाँ जो सब लोग मौजूद हैं और जो जवान अब ऑफिसर्स बनने वाले हैं खास तौर पर उनके लिए संदेश देंगे। तकरीबन 10 मिनट का संदेश होगा। उसके बाद कुछ देर के लिए मीडिया से भी मुखातिब होंगे, कुछ सवालों के जवाब वो लेंगे और उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। किसी भी पल अब उनकी एंट्री हो सकती है और सब निगाहें इस वक्त गेट की तरफ ही लगी हुई हैं। तो जैसे ही वो यहाँ पहुंचते हैं उसकी सूचना भी हम जी न्यूज पर सबसे पहले आपको तस्वीरों के साथ
साथ देंगे। और उसके बाद जब ये परेड आज खत्म हो जाएगी, पिपिंग इन सेरेमनी यानी जब मेडल सजाए जाते हैं जवानों के कंधों पर, उस सेरेमनी के कुछ देर बाद वो यहाँ से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बार पूजा अलग जो जश्न होता है पासिंग आउट परेड के बाद, चूंकि एक लंबी ट्रेनिंग, एक कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज वो मौका होता है जब वो सफल हो जाते हैं, उस सपने को साकार कर लेते हैं, जो सपना वो शायद एक लंबे समय से, और बहुत सारे कैडेट्स तो बचपन से संजोए होते हैं अपने मन में। शायद वो जश्न भी इस बार नहीं होगा। ग्रुप पुशअप्स की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो उछल कूद हो, कंधे पर उठाना हो एक दूसरे को। बहुत सारी चीजें इस बार शीरीन नहीं होंगी। हालांकि जवान कितना अपने उत्साह को रोक पाते हैं जब ऑफिसर बन जाएंगे, ये भी हम देखेंगे। लेकिन इस बार आईएमए बॉल नहीं हुआ, उसकी बहुत चर्चा की जाती है। ये जवान अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर आते हैं और एक बड़ी पार्टी होती है इस समारोह से पहले, लेकिन इस बार वो भी कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि किसी को अंदर एंट्री नहीं है। और इस बार जो पूरी सेरेमनी है उसको पूरी थोड़ा टोन डाउन रखा गया है, सटल रखा गया है, या हम कहें सादगी से रखा गया है। और कोशिश ये की गई है कि कोई भी ऐसा खतरा मोल ना लिया जाए, उत्साह के चक्कर में कोई भी ऐसी सीमा ना लांघी जाए जिससे कोरोना का खतरा प्रवेश कर जाए कैंपस में। और इसीलिए बहुत सारी चीजें इस बार कम की गई हैं। जैसे इस बार जो आप ये परेड देख रहे हैं, इसमें अहम हिस्सों को जरूर रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी जरूरत नहीं थी, तो वो इस बार नहीं है। तो जो मेडल की सेरेमनी होती है, जब जवानों के कंधों पर सितारे सजाए जाते हैं, वो सेरेमनी एक बड़े स्टेडियम में की जाती है। लेकिन इस बार वो सेरेमनी स्टेडियम में ना होकर आईएमए कैंपस के ही एक पार्क में हो रही है। लेकिन इन सबके बीच में एक चीज की तारीफ करनी होगी शीरीन, की जिस चीज में कमी नहीं आई है वो है इन जवानों का जोश और उत्साह। पिछले हफ्ते से लगातार इसी तरह से सुबह 3 बजे उठकर इस दिन के लिए प्रैक्टिस करना, लगातार ये फॉर्मेशन सीखना, इनको बनाना, ट्रेनर्स को इन्हें नए तरीके से ट्रेन करना पड़ा, उसकी तैयारी करना, ताकि जिस दिन ये समारोह हो और वो तस्वीरें जो टेलीविजन पर दिखाई दें या जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो जब देखें तो वो कमी नजर नहीं आनी चाहिए। भव्यता वैसी ही रहनी चाहिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो गौरवशाली इतिहास है वो उसी तरह से रहना चाहिए। और इसीलिए आज आप देख रही हैं कि भले ही सादगी जरूर है इस पूरे समारोह में, लेकिन कहीं कोई कमी नहीं है। 423 के 423 कैडेट इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और समारोह में एक के बाद एक जैसे जैसे इनको निर्देश दिए गए हैं उसका पूरा पालन किया जा रहा है। एक एक करके अब ऑफिसर्स के आने की भी शुरुआत हो चुकी है, उनको सलामी दी जा रही है। और आप देख रहे होंगे, हम आपको फिर से दिखाते हैं, सबसे पहले जो आगे तस्वीरों में खड़े हुए शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो सक्षम राणा हैं और वो इस बार बहुत सारे पदक जीतने वाले हैं। अवार्ड सेरेमनी भी कुछ देर में होगी, इसमें सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और गोल्ड मेडल दिया जाएगा। आर्मी चीफ के नाम एक पुरस्कार होता है, उस नाम से वो पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो सबसे पहले सबसे मेधावी छात्र आपको नजर आ रहे हैं और एसकेएस चौहान एक दूसरे जेंटलमैन कैडेट हैं जिन्हें इस बार सबसे पहली मेरिट में पहला स्थान हासिल हुआ है। तो वो तस्वीरें भी एक एक करके यहाँ पर अब नजर आएंगी। इन सब में जिसने सबसे अच्छा काम किया है उनको नवाजा जाएगा पुरस्कारों से। लेकिन ये बात तय है कि इस बार जो 423 कैडेट्स नजर आ रहे हैं उनका साहस सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि उन्होंने कड़े मुश्किल में अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा है, मास्क लगाकर नियमों का पालन करते हुए अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, बल्कि इस बात के लिए भी है कि परिवारों से दूर रहे हैं, छुट्टी नहीं मिली है, नए नियमों के तहत रहना पड़ा है। यहाँ तक कि मेस में जब खाना खाने के लिए शीरीन ये लोग जाते हैं तो वहाँ भी अलग तरह का पूरा नियम है। एक चेयर छोड़कर इनको बैठना पड़ता है और अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा बात नहीं करनी होती। एक कंपनी दूसरी कंपनी से मिल नहीं सकती, यानी अगर किसी का मित्र किसी दूसरी कंपनी में है, किसी दूसरे हिस्से में है, तो वो वहाँ नहीं जा सकता है। तो ये सारी चुनौतियों से सामना किया है इस बार। और बहुत सारे कैडेट्स को ये भी मलाल था कि इस बार हॉकी कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उसमें बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है और खास तौर पर सांस का बहुत रोल होता है। तो ऐसी एक्सरसाइजेज को कम किया गया था, यानी खेलने की बहुत सारी एक्सरसाइजेज जिसमें ये लोग थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते हैं वो नहीं हुई इस बार और अलग तरह की एक्सरसाइजेज हुई, लेकिन वो सब की गई। इस परेड की खासतौर पर ट्रेनिंग की गई और आज देखिए वो ऐतिहासिक दिन हमारे सामने है जब ये सेना में भर्ती होने जा रहे हैं ऑफिसर्स के तौर पर। कुछ ही देर में जवान जेंटलमैन कैडेट से ऑफिसर्स बन जाएंगे। और पूजा, आप जैसा कि आप भी इस बात का जिक्र कर रही थी, आज हम इन जेंटलमैन कैडेट्स को ऑफिसर्स बनते हुए देखेंगे, परिवार वाले भी देखेंगे। हालांकि देखेंगे इस बार टीवी के माध्यम से, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से वो देखेंगे। इस बार
बार सभी शिक्षण संस्थान बंद हो गए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज रही जिसको मेंटेन करना ही था कोरोना को अगर हराना है तो। लेकिन आईएमए चूंकि बंद नहीं हो सकता क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा का था, इन शूरवीरों को तैयार करने का था। नियम कायदे जरूर बदल दिए गए लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं टूटी, इस ट्रेनिंग की प्रक्रिया जारी रही और आज हम ये तस्वीरें इन कैडेट्स को इस उत्साह के साथ शायद इसीलिए देख पा रहे हैं। जब उसका बेटा या बेटी सेना में शामिल हो या उसका बेटा बेटी कभी बिल्कुल शिरीन, देखिए बड़ी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती तो परिवार के लिए है। इस वक्त भी वो तस्वीरें जी न्यूज पर लगातार देख रहे होंगे, अपने बच्चे को पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे इन तस्वीरों में कि मेरा बेटा कहाँ खड़ा है। वो चुनौती जो है उसके आगे शायद इनको हर चुनौती छोटी लगी, क्योंकि जब हम इस प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, इन जेंटलमैन कैडेट्स के परिवारों से बात कर रहे थे तो वो सब रो रहे थे और इतने खुश थे इस बात को लेकर कि जी न्यूज ने ये बीड़ा उठाया है। कुछ प्रोग्राम जो हमने इससे पहले चलाए उसमें जहां जहां वो अपने बच्चे को देखते थे उसे रिकॉर्ड करते थे, बार बार उन तस्वीरों को देखते थे, अपने बेटे को बताते थे कि आज हमने तुम्हें जी न्यूज पर देखा है। और पिछले 2-3 कार्यक्रम जो लगातार चलते रहे उसमें यही कोशिश की गई कि कोई अपने बच्चे को देख ले, बस माता पिता उनको बात करके ये बता दें कि बेटा हमने तुम्हें आईएमए कैंपस में देख लिया है। तो वो चुनौती पूरी की गई है लगातार, और उस चुनौती में टेलीविजन स्क्रीन से अपने बेटे को देखना, जी न्यूज के माध्यम से देखना और आशीर्वाद देना, और बच्चा भी यहाँ पर जब बात करते थे माता पिता या उसके भाई बहन, वो यहाँ रो देता था, लेकिन ये सारे आंसू खुशी के आंसू थे। तो इस बात को देख समझिए कि कितना बड़ा ये पल है। कई बच्चों का तो ये तक कहना है, कई कैडेट्स का ये कहना है कि हमारे लिए हमारी शादी इतना बड़ा मौका नहीं होगा जितना बड़ा मौका ये है जब हम फौज में भर्ती होने जा रहे हैं और हमें मेडल लगाए जा रहे हैं। तो इस पल से बड़ा कोई पल नहीं हो सकता है, और इसीलिए ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं। मार्च से टिकट्स बुक कर ली जाती हैं परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए, और इसीलिए आप देखिए आज जो ये लोग खड़े हैं मन में वही हिम्मत और वही साहस लिए हुए खड़े हैं कि बस ये पल जो है इसकी गौरवशाली बनी रहनी चाहिए, परंपरा कायम रहनी चाहिए। और अगर हमारे माता पिता भाई बहन देख रहे हैं तो उन्हें यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हमें कोई कमी खल रही है। हम फौज में जाने के लिए ठीक उसी तरह से तैयार हैं जैसे हमेशा तैयार हुआ करते थे। ये दुख जरूर है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जी न्यूज पर लगातार कि हर माता पिता भाई बहन परिवार वाले इन तस्वीरों में अपने बेटे के चेहरे को पहचाने और उसे आशीर्वाद जरूर दें, और उनके संदेश भी लगातार हम इन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कुछ मलाल जरूर कम हुआ है। बिल्कुल मलाल जरूर कम होगा, चूंकि अपने आज बेटों को वो देख जरूर पाएंगे। इसके माध्यम से तरीका थोड़ा अलग है क्योंकि कोरोना संकट चल रहा है, कोविड-19 की वजह से हर जगह इस वक्त जो है वो उसका असर देखने को मिल रहा है, आईएमए पर भी इसका असर। लेकिन कैडेट्स पूरी तरीके से तैयार हैं, गर्व के साथ आज वो देश की सेवा में शामिल हो जाएंगे। अलग अलग जगहों पर उनकी तैनाती होंगी। जी न्यूज लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से आपको भी गौरवान्वित महसूस कराने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। पूजा मेरे साथ लगातार देहरादून आईएमए से इस वक्त वहां से रिपोर्ट पहुंचा रही है। तस्वीरें आप देखिए कि आखिर जब इतने संकट काल में हर किसी को घर पर रहने के लिए कहा गया, हर कोई ताकि संक्रमण ना फैले, इसके लिए पूरे देश की रफ्तार जरूर थमी, लेकिन आईएमए में इनकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी था। सवाल देश की सुरक्षा का था। इन कैडेट्स को, जेंटलमैन कैडेट्स को ऑफिसर्स बनते हुए भी आप इस वक्त अपने टेलीविजन पर जी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाया है कि परिजन भले ही आज उस मैदान में मौजूद ना हो, उस सेरेमनी में मौजूद ना हो, लेकिन घर पर बैठकर वो इस गर्व की तस्वीरों को जरूर देख सकते हैं। पूजा लगातार आप वहां से हमें अपडेट भी दे रही हैं। आपने हमें दिखाया कि कैसे इस बार का मंजर अलग है, नया है, उत्साह में कमी नहीं, हाँ तरीका और अंदाज जरूर बदल गया है। दर्शक दीर्घा भी हम देख रहे थे आपके कैमरे से कि कैसे इस बार वहां परिवार तो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी जगह पर वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने तैयार किया है उन शूरवीरों को, और आज कंधे पर सितारे लगाने की जो परंपरा है वो उन्हीं के जरिए निभाई जाएगी। बिल्कुल शिरीन, आज वो परंपरा भी निभाई जाएगी। और अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके मुताबिक सेना प्रमुख अब किसी भी वक्त एंट्री करने वाले हैं। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जी न्यूज के कैमरे पर कि हम ये दिखा पाएं कि सेना प्रमुख यहाँ पर इस समारोह का हिस्सा होने के लिए कुछ ही देर में आने वाले हैं। आईएमए की परंपरा रही है, इस समारोह में हमेशा मुख्य अतिथि जो हैं वो सेना प्रमुख जरूर होते हैं। रक्षा मंत्री भी कई बार आते हैं। इस बार भी कोशिश की गई कि राजनाथ सिंह यहाँ आए, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल के चलते राजनाथ सिंह यहाँ नहीं पहुंचे हैं और इसीलिए आज पूरा समारोह है उसके मुख्य अतिथि सेना प्रमुख होंगे और कुछ ही देर में वो यहाँ संबोधित करेंगे इन जवानों को जो अब ऑफिसर्स हो जाएंगे। अनाउंसमेंट हो चुकी है और बस अब जो है उनके एंट्री की तैयारी हो रही है और यहाँ जो ऑफिसर्स तैनात हैं वो उस प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहे हैं और उनकी एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं यहाँ जो सीनियर्स मौजूद हैं उनकी, क्योंकि ये कुछ ही देर में दूसरी भूमिका में होंगे। इसी यूनिफॉर्म में ये जवानों को ट्रेनिंग के बाद अब आशीर्वाद भी देंगे, क्योंकि उसके बाद ये सीनियर्स नहीं रह जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो फिर परिवार की भूमिका निभाएंगे और कंधों पर सितारे सजाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि परिवारों के साथ उनके सिविलियंस यानी पत्नियां भी मौजूद हैं ऑफिसर्स की और वो भी ये भूमिका निभाएंगी। आज थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी नजर आएंगी और अब एक बार हम फिर आपको गेट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर कुछ ही देर में सेना प्रमुख नजर आ सकते हैं और उन्हीं का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा कि प्रोटोकॉल है उसके तहत ये है कि उनके आने के बाद उनका स्वागत होगा और उसके बाद 10 मिनट की तकरीबन स्पीच होगी जिसमें वो जवानों को संबोधित करेंगे और अपना मैसेज इन तक पहुंचाएंगे और उसी की तैयारी इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ कैडेट्स की परेड जो है वो अपनी फॉर्मेशन के साथ दम साधे यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन अगर किसी के लिए है तो वो इन 423 जवानों के लिए है जो इस वक्त यहाँ चेटवुड बिल्डिंग में खड़े हैं। ये बिल्डिंग बहुत ऐतिहासिक है शिरीन, इसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। 1932 से लेकर आज तक जितने भी फौज में लोग गए हैं, चाहे कोई भी रहे हों, बड़े बड़े नाम यहाँ से ही निकले हैं। हिंदुस्तान के पहले जनरल, पाकिस्तान के पहले जनरल, यहाँ तक कि चीन के ऑफिसर्स यहाँ से ट्रेनिंग पाकर गए हैं और इस बार भी 11 से 12 देशों के जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो यहाँ आते हैं कार्यक्रम के तहत। उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, बहुत सारे देशों के, नेपाल, बहुत सारे देशों के बच्चे कैडेट्स जो हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ आकर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पाते हैं और यहाँ से तैयार होकर जाते हैं। खास बात यह है कि उन विदेशी कैडेट्स को इस बार ये कहा गया था कि अगर आप कोरोना को लेकर कुछ ऐसा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो घर जा सकते हैं और वो इस समारोह से छूट पा सकते हैं। लेकिन उनका कहना था कि भारत की जो ट्रेनिंग है इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, उस ट्रेनिंग पर उन्हें पूरा भरोसा है और अफगानिस्तान, तजिकिस्तान और अलग अलग देशों से आए हुए जेंटलमैन कैडेट्स जो थे, जो जवान यहाँ ट्रेनिंग पा रहे थे, वो भी इस कैंपस में अभी भी मौजूद हैं। कुछ एक को जरूर घर भेजा गया उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के दौरान और उनको इस समारोह से छूट दी गई, लेकिन ज्यादातर ने ये कहा कि ये पूरी सुरक्षा के माहौल में हमने पूरी ट्रेनिंग ली है और पूरी तैयारी की है। साथ ही साथ हमें जब ट्रेनिंग के दौरान अपने ट्रेनर्स और ऑफिसर्स की गाइडेंस मिलती रही तो हम महसूस कर रहे हैं कि भारत में कोरोना का खतरा भले ही रहा हो लेकिन इस कैंपस में और हमारी ट्रेनिंग में वो कभी बाधा नहीं बना है और ना ही बनेगा। तो इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए सब लोग यहाँ मौजूद रहे। बहुत से विदेशी कैडेट्स भी आज इस परेड का हिस्सा हैं और वो आज अपनी ट्रेनिंग फॉर्मली पूरी करेंगे, जबकि उनके पास ये मौका था कि वो चाहते, वो चॉइस थी तो अपने घर जा सकते थे, क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए उनसे ये पूछा गया था और उन्हें ये छूट दी गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की व्यवस्था पर, मिलिट्री एकेडमी की व्यवस्था पर और यहाँ जो सुरक्षा और प्रोटोकॉल अपना जा रहे हैं उसे देखते हुए वो यहाँ ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो आज इस समारोह का हिस्सा बनेंगे और आज वो हिस्सा बने हैं। बिल्कुल पूजा, और ये जिसका आप जिक्र कर रही थी ना कि देश प्रेम और ये जज्बा इतना बड़ा होता है सीने में लिए ये कैडेट्स आज वहां पर खड़े हैं कि घर जाना भी उनके लिए अब दूसरा स्तर हो जाता है, क्योंकि पूरा देश उनका घर है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है, देश के हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को सुरक्षित करना है, ये इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आज उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये जेंटलमैन कैडेट्स एक लंबी परेड के बाद, एक कड़ी मेहनत के बाद, चूंकि इस बार कोरोना संकट भी था तो ऐसे में उनकी चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ी हैं। यहाँ पर उनके लिए बहुत सारी ऐसे बाधाएं भी आई, लेकिन तमाम बाधाओं को पार करके आज ये इस मैदान पर उस गर्व के साथ, उस अनुभूति के साथ, उस जज्बे के साथ खड़े हैं पूजा कि अब हम तैयार हैं और अब हम घर नहीं, पहले हम अपने भारत की सुरक्षा करेंगे, उसके बाद अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल सीरीन, और अब जनरल मुकुंद नरावणे जो हैं वो इस कैंपस में आ चुके हैं और इस वक्त जवानों के ठीक सामने खड़े हैं उनको संबोधित करने के लिए, उनको आज इस गौरवशाली मौके पर अपना आशीर्वाद देने के लिए और देश को आगे किस जज्बे के साथ संभालना है, क्योंकि सेना के मेंटोर, गाइड या ये कहें कि संरक्षक सबसे ऊंचे ओहदे पर वही है, तो वो ये ट्रेनिंग भी देंगे। और आज उनका भाषण भी खास रहेगा इन सभी कैडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ से जो सीख लेंगे
उसी के बाद अपनी अपनी ड्यूटीज़ को संभालेंगे, अपनी अपनी पोस्टिंग को संभालेंगे और ऑफिसर के तौर पर इन्हें रिपोर्ट भी करेंगे। तो आज जो इनके शब्द हैं वो भी बहुत मायने रखेंगे। क्या कहा जा रहा है, फिलहाल सैल्यूट दिया जा रहा है और यही परंपरा निभाई जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी जनरल नरावणे इस वक्त खड़े हैं चिटफुट बिल्डिंग के बीचों बीच पोडियम पर और सामने से जवान आता हुआ और सलामी देता हुआ, तलवार हाथ में थामे, जोश और जज्बे के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ, मास्क लगाए हुए। ये सम्मान का पल है, ये गौरव का पल है जो इस वक्त इन कैडेट्स को हासिल हो रहा है और इस दिन के लिए एक लंबी ट्रेनिंग, एक लंबा रिहर्सल, उसको पूरा करने के बाद आज हम यहाँ ये तस्वीरें देख रहे हैं। कोई IMA का फ्लैग थामे हुए पीछे जवान खड़ा है, एक बैंड मौजूद है और भव्यता वहीं की वही है। हम आज देख पा रहे हैं 423 के करीब कैडेट्स जो इस वक्त पास हो रहे हैं, उनके जज्बे में कहीं कोरोना का डर नज़र नहीं आता है। बदला हुआ दौर ज़रूर है, बदले हुए दौर के लिए तैयारी ज़रूर है, लेकिन ये नज़र नहीं आता है कि कहीं से भी कोरोना काल ने, संक्रमण ने पूरे देश को छुआ है। लेकिन यहाँ इन जवानों के न तो जोश को छुपाया, न हौसले को छुपाया, न जज्बे को छुपाया। देखिए आवाज़ का जो जोश है एक पल भी, रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है और परंपरा बिल्कुल उसी तरह गौरवशाली तरीके से निभाई जा रही है जैसे कि हमेशा निभाई जाती है। बाकी देखिए ये सेरेमोनियल कार जो इस वक्त आ रही है, ये जीप है सेना की जो इस वक्त यहाँ पहुँच रही है। परेड का निरीक्षण करने जा रहे माननीय अधिशाप ने निरीक्षण सैन्य अकादमी के समादेशक एवं परेड कमांडर। Ladies and gentlemen, a plethora of adaptations in the training regimen have been incorporated owing to the guidelines issued in the view of the COVID-19 scenario. The impact is clearly visible in the formation of the contingents as well. The number of the contingents has been reduced from 10 to 8 and the distance have been incorporated owing to the guidelines issued in the view of the COVID. From the earlier 0.5 meters to 2 meters now. तो IMA की ये परेड, ऐतिहासिक पल, सीधी तस्वीरें जी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं क्योंकि ये पल गौरवान्वित करने वाला है पूरे देश भर के लिए। इनके परिवारों के साथ साथ सेना के भावी योद्धाओं की झलक आप जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ तेज टिक्कू जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तेज टिक्कू जी, आप भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे जी न्यूज के माध्यम से। ये कितनी महत्वपूर्ण पूरे देश के लिए, एक नागरिक के तौर पर, एक सेना के तौर पर, और कितना गौरवान्वित महसूस करने वाला ये पल? बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने वाला पल होता है और खासकर उन नौजवानों के लिए जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हो जाते हैं। और आपको मालूम है कि Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.